श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहां से चल सबरी के आश्रम आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण का आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जर मति भारी, अधमत अधम यति नारी, तिन्ह में मति मंद अघारी, कह रघुपति सोनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम का था प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गनो, करई कपट तजिगाने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील
बिरती बहु कर मौन, निरत निरंतर साजन धर मौन। सातों में समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठों में जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखई पर दोषा। नवों में सरल सवसन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। नव माह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सव त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन यघ जन्म मही, मुकुत किन्ह यस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभो ही विसारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभो ही विसारी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करो, मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। अधम त अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती हैं, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ।
भामिनी सुंदरी स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री। सबरी नो तो क्रोध करने वाली थी और वह सुंदरी थी, परंतु उसके अंदर जो सब प्रकार की भक्ति पूरी थी। इसी कारण भक्तिमती जानकर सबरी को श्री राम ने भामिनी कहा। भगवान की दृष्टि में भक्ति से बढ़कर दूसरी सुंदरता नहीं है, क्योंकि उनको केवल भक्ति से ही नाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजिगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो 5वीं भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। 7वां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना 8वीं भक्ति है। 9वां सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना। 9वीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में नो हर्ष और नो दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। 9वां एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष स्वचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9वां भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी मुझे अतिशय प्यारा है, तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग है, वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे, हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगाग्नि में
अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत मत, ये सब सुख देने वाले हैं। इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म ही मुकुट किन्ह अस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत्य को प्राप्त कर साधक पुरुष संत हुए और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है, सत्य को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में अधिक विश्वास उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहाँ बिंदु नाथ की उपासना होती है वहाँ विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। जहाँ बिंदु नाथ की उपासना होती है वहाँ विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदु नाथ की जहाँ उपासना होती है वहाँ से न विष्णु हरते हैं न लक्ष्मी हरती हैं। बिंदु प्रकाश, नाद शब्द, परमात्मा का मतलब प्रकाश और शब्द जो है, जहाँ बिंदु नाद की उपासना होती है वहाँ विष्णु और लक्ष्मी की उपासना होती है, शिव और पार्वती की उपासना होती है। वहाँ से न विष्णु हरते हैं न लक्ष्मी हरती हैं और न शिव जी हरते हैं न शक्ति जी हरती हैं। समझिए बिंदु नाद से कितना लाभ है। बिंदु नाद से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पावेगा, वह सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए। गुरु का आदर चाहिए, गुरु के आदेश में रहना। इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए, गुरु के आदेश में रहना चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। श्री सद्गुरु गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान
नहीं कर सकता है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल शुभ और कुछ नहीं है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल और शुभ कुछ नहीं है। देव पितर सह पूरन ब्रह्मरो अगम अनाम की सेव जी, गुरु सेवा सम कौन सेवा, गुरु सेवा सम कौन सेवा, मैं ही कर गुरु सेव जी। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। श्री सद्गुरु गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है, अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा, तो कहिएगा कि ऐसा सुख विषय में नहीं है, ऐसा सुख विषय में नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा को विराग हुआ था, चले गए भगवान बुद्ध के पास, उनसे भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे। जब ध्यान करते थे, ध्यान अवस्था में बैठे हुए, और क्या मुख से निकलता, आह यह सुख है, यह सुख है। बराबर जो इस तरह बात करते थे, आह यह सुख है, बगल में कुछ बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से कहते हैं, भंते यह जो नया एक जो राजा आया है, यह जब ध्यान बैठते तो हमेशा कहते आह यह सुख है, आह यह सुख है। मतलब राज के सुख का मोह इनके अंदर से नहीं गया है। राज का सुख जो है इसको याद आ रही है, वो बीच में कहता आह यह सुख, आह यह सुख है। भगवान बुद्ध तो उनके मन के बात को जान गए थे। भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं, भगवान बुद्ध जो जो पूछे सब अंतर साधना का सब बता दिए। मतलब उनको अंतर में आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया था, आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया था, जिसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। अंतर की आंखें खुल गए थे, और वहां का सुख जब मालूम पड़ता, देखते थे तो कहते आह यह सुख है। मतलब संसार का तमाम सुख, इन सुख के सामने पीछ सुखा तुच्छ। और उसी जन्म में वह आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही कहते हैं, अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा, तो कहिएगा कि ऐसा सुख विषय में नहीं। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली के बारे में, भगवान बुद्ध की शिष्या थी, जिन आम्रपाली को नगर वधू के रूप से वह जाने जाते हैं। राजा की पतोह को नगर वधू नहीं कहा गया, लेकिन आम्रपाली जाने माने वेश्या थे, अपूर्व सुंदरी थे। और भगवान बुद्ध के शरण में जब वह गए, सदा के लिए समर्पित हो गए। जो जितना सुंदर राजा बिंबिसार का महल था, उतना सुंदर इनका था, वह भी गरीबों में बांट दिए। अब बांटने के बाद जब भगवान बुद्ध के शरण में गए, शरण में जाने के बाद जब आत्मस्वरूप का दर्शन उनको हो गया, मुखाकृति चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था, और वह आत्मस्वरूप का दर्शन करके आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त। इसलिए सत्संग और ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं, जो सत्संग, जैसे आप लोग आते हैं ना मंदिर में, सब जाएंगे वहाँ, सबके भाग में लिखा हुआ, सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है, सब सत्संग में नहीं जा सकते हैं, और सब सत्संग का मंदिर, सब सत्संग मंदिर का सेवा नहीं कर सकते हैं। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं जो सत्संग मंदिर का सेवा करता वह मेरा सेवा करता। वही गुरु महाराज कहते जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं, प्रचार करने में उत्साह रखते हैं, और ऐसा करते ही वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है, कमजोर नींव मत दो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है, अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। स्वामी विवेकानंद को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। जब धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे, जोरों की जब प्यास लगी, जा रहे थे नदी किनारे, जा रहे थे पानी पीने के लिए, जोरों की प्यास लगी। प्यास लगने के बाद मरुभूमि में जैसे इतना धूप में इतनी ज्वाला थी, ताप थी, गर्मी, चप्पल भी नहीं थे, टहल रहे थे, पाँव झुलस गए। और उसी समय एक बहन आ रही थी। बहन को दया कि जब यह बेहोश हो गए, बहन क्या किए, घड़ा में पानी लेकर के वह आ रहे थे, स्वामी विवेकानंद को पिलाते। इतनी सूरज की ताप थी, गर्मी को देख करके वह माँ का हृदय, बहन का हृदय पिघल गया। अपना सारी उनको दे दिए कि बाबा इसको अपने मस्तक को ढक लीजिए। और उसी समय स्वामी विवेकानंद पानी भी पी लिए और माँ का, बहन के द्वारा जो साड़ी दिया गया था उसका पाग बना लिया। और उन्होंने कहा था इस पाग को मेरे बहन की लाज है, माँ की इज्जत है, इसको हमेशा माथे पर रखूंगा, हमेशा माथे पर रखूंगा। हमेशा उसी को पहनते रह, पाग बना करके। जब अमेरिका के शिकागो शहर गए, जब देखते हैं इनके मस्तक पर पाग है, किसी ने पूछा स्वामी जी आपके ऊपर यह लाल पाग, कहा मेरी बहन की लाज है, मेरी बहन की इज्जत है, यह भारत माँ की इज्जत है, यह मेरी माँ की इज्जत है। मतलब इतने समर्पित हो गए, मतलब। और उस समय गए गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। जब वहाँ गए तो आप लोग जानते होंगे भारत का कोई स्थान नहीं दिया गया था। समय बहुत थोड़ा। क्या बोलेंगे ये लंगोटीधारी, क्या बोलेंगे लंगोटीधारी, क्या उपदेश करेंगे। स्वामी विवेकानंद गए, बगल में बैठे। अब विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए। विद्वान, बड़े बड़े विद्वान थे। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद भयभीत हो गए। जब उनको बुलाते हैं, उनको बुलाए, आप आइए, आकर के उपदेश कीजिए, भीतर से कांप गए। और उसी समय अपने गुरु को स्मरण, कभी सुन रहे थे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान।
भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधि कारिते। भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। काघूषण गरुड़ जी कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई जो बिरंची शंकर समय होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु पर बंदो गुरुपद पदुम परागा। इतने समर्पित भाव होकर के अपने गुरु का स्मरण करते हैं। मैं गुरुदेव मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं क्या कहूं क्या उपदेश करूं। विद्वानों की टोली है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, जैसे अपने गुरु का स्मरण करते हैं गुरु सामने प्रकट हो गए, खड़े हैं। गुरु का दर्शन करते हर रोम में, इधर देखते हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जिधर घुमाते गुरु गुरु ही गुरु, सामने सदगुरु प्रकट हैं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज लगा कि कान के पास आ गए और कहते नरेंद्र उपदेश करो, नरेंद्र उपदेश करो। हर प्रश्न का उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं। जब फोटो लेने वाले फोटो बनाने वाले फोटो लेते थे तो देख रहे हैं कि नरेंद्र अकेले बैठे, नरेंद्र के पीछे दो और कौन है। नरेंद्र तो अकेले बैठे हो, लेकिन नरेंद्र के पीछे और दो कौन है। स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे और दो कौन है। देखते हैं तो एक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ जो था स्वामी विवेकानंद के सिर पर रखे थे। अब माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का कपड़ा पकड़े हुए थे। उसी समय नरेंद्र रोते हुए कहते तो मेरे गुरुदेव, ये मेरे गुरुदेव हैं जो भारत कलकत्ता में रहे। उस समय गुरु संसार में नहीं थे, वही परमानंद महाराज कहते हैं गुरु कभी मरते नहीं है। स्थूल शरीर छूटने के बाद गुरु के द्वारा इतना उपकार हुआ, इतना अभी जो है युकुको फ्यूस्ता को जापान में सदगुरु महाराज प्रत्येक दिन उनको दर्शन देते, प्रत्येक दिन अभी भी देते हैं। डॉक्टर नागेश चौधरी पत्र लिखते हैं फ्यूस्ता बहन कम से कम साल में एक बार गुरु तीर्थ मतलब कुप्पा घाट आना चाहिए। उसके जवाब में युकुको फ्यूस्ता पत्र लिखते हैं भाई डॉक्टर नागेश चौधरी आप सत्य कह रहे हैं कि गुरु तीर्थ है, जाना चाहिए। मैं भी विचार करती हूँ जाना चाहिए, गुरु तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन भाई नागेश चौधरी क्या करो। जब मैं जिधर भी नजर दौड़ाती हूँ मेरे सामने सदगुरु टहलते रहते हैं, मेरे सामने टहलते रहते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब गुरु एक पल भी हमसे अलग नहीं रह रहे, एक पल भी नहीं। गुरु महाराज कहते फ्यूस्ता जी आपसे बहुत काम करवाना है, आप बहुत विलम्ब कर दिए। आए उनको जब भजन भेज दिए, जब ध्यान बैठे तो कई घंटे बैठे रह गए। जो अंतर में जो दर्शन किए थे गुरु महाराज पूछ रहे वह बता रहे हैं। बैठा करके सब ज्ञान उनको भरपूर कर दिया। अभी 60,000 से भी अधिक शिष्य जापान में गुरु महाराज का 60,000 से भी अधिक शिष्य है। इतना प्रचार उनके द्वारा भी हो रहा है। एक समय की बात है परमानंद महाराज कहा था फ्यूस्ता जी आप जब कभी याद करेंगी मैं आपका श्री चरण वहाँ मौजूद रहेगा, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। ध्यान साधना करने के लिए एक कुटी बना रही थी वह।
मिस्त्री को लाए और वह विचार करने लगे, अगर गुरुदेव रहते, गुरु महाराज रहते तो मैं गुरुदेव को एरोप्लेन से भी यहाँ लाते, लेकिन गुरुदेव तो शरीर में है नहीं। गुरुदेव अगर शरीर में रहते तो उनसे आग्रह करते हो जो किस जगह ध्यान करने के लिए कक्ष बनाया, रूम बनाया जाए, उसी जगह में बनाते, लेकिन गुरुदेव तो है नहीं। यह मन में सोच रही है, मिस्त्री सब लगा हुआ है और एक गैरिक वस्त्रधारी लाठी लेकर के, टेरका लाठी लेकर के वहाँ पहुँच गए और पहुँचते हुए कहते हैं, फ्यूस्ता जी आप क्या सोच रही हैं, कौन जगह होगा ध्यान, मतलब ध्यान करने की उत्तम जगह होगा, इसी जगह बनाइए। 3 बार छड़ी पटक दिए, जैसे माँ कौशल्या राम का, प्रभु राम का दर्शन कर लेते थे, और फिर वह सब समाप्त हो गया कि वह उनके अंदर समाप्त होगा कि पार ब्रह्म परमात्मा है। मन से सब भाव समाप्त पुत्र के रूप में। माँ यशोदा देख रही है कि यह मेरा पुत्र जो है परमात्मा है, और फिर सब भाव समाप्त हो गया। माँ देवकी को भी वह उस रूप का दर्शन दिए, लेकिन माँ देवकी भयभीत हो गई। माँ कौशल्या को उस रूप का दर्शन दिए, माँ कौशल्या भी भयभीत हो गए। भगवान अपना माया समेटते हैं पुत्रवत, संसार में उसी भाव से देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, और उनको हमेशा गुरु महाराज उनको दर्शन दिया करते थे। तो समर्पित होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा शिष्य क्या करते हैं, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते हो गुरु महाराज के ड्राइवर शर्मा जी थे। शर्मा जी जब अपना घर बनाए, गुरु महाराज को बुला करके अपने घर का उद्घाटन करवाए, सत्संग में उद्घाटन भी करवाए। और जिस रूम में गुरु महाराज को दिए थे वह पलंग, कुर्सी, टेबल सब जो है अभी तक अमानत है। गुरु महाराज इस कुर्सी पर आराम किए हैं, इस रूम में आराम किए, तो इसमें कोई प्रवेश नहीं करेंगे। वह शर्मा जी के स्वपरिवार के लिए यह पूजाघर हो गया। शर्मा गुरु महाराज का तस्वीर जो लगा हुआ था, उनके लिए शर्मा जी के घर में जो भोजन बनता था, शुद्ध घी के द्वारा, गुरु महाराज के लिए शुद्ध घी दे करके सब्जी जो भी रोटी या जो बना था शुद्ध घी दे करके बनाते थे, अब बना करके गुरु महाराज के सामने चढ़ाते थे। ऐसा समय आके देखते हैं कि आज जो है घी तो समाप्त हो, कल के लिए घी तो बचेगा नहीं। शर्मा जी को कहीं जाना था, शर्मा जी कहीं गए और शर्मा जी विलम्ब करके आए। अब विलम्ब करके जब आए तो घर आते हैं तो शर्मा जी कहते गुरु महाराज को के लिए भोजन शुद्ध घी में बनाए थे कि नहीं? कहा शुद्ध घी तो समाप्त हो गया था। तो किस में बनाए थे? कहा भैंस का घी था। और गुरु महाराज गाय के शुद्ध घी में भोजन करते, गाय का शुद्ध घी खाते। शर्मा जी क्या कहते हैं? श्री सदगुरु शर्मा जी कहते हैं गुरु महाराज का पेट तो खराब हो गया होगा, पेट खराब हो गया होगा। शर्मा जी उसी समय बाजार गए और पेट झरी वाला रोकने के लिए गोली ले लिए। अब गोली लेकर के जैसे कुप्पा घाट जाते हैं, पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज टहल रहे थे और थोड़ा उदास मुद्रा में। तो शर्मा जी जाकर के कहते हैं, संत सेवा को प्रणाम किए और कहते हैं बाबा गुरु महाराज के पेट ठीक है कि नहीं छे? पेट खराब तो नहीं भेले? क्या तो हमरा कह जैसे भैंस के घी में बनाए, सब भैंस के घी में भोजन बना के चढ़ेलके रहे,
और सब दिन हुजूर के लिए गाय के शुद्ध घी में गुरु महाराज कल के हो हुनकर गुरुदेव गुरु महाराज संसेवा कहते हो यो गुरु महाराज के पेट खराब भए गेलै, पेट जरि रहल छै। शर्मा जी रोने लगे। तब गुरु महाराज के पास गए, गोली दिए, गुरु महाराज गोली खाए, पेट ठीक हो। देखिए इतने बड़े हैं। जमालपुर गए थे, जमालपुर जिसके बारे में जो है वो दुर्गा प्रसाद जो थे, जिसके लिए गुरु हर जगह उनका बहुत प्रशंसा किया। हम लोग जमालपुर गए, उनके निवास में जो गुरु महाराज जो वहाँ जाते थे, राय बहादुर, उनके यहाँ गए। हर जहाँ जहाँ गुरु महाराज का मतलब सिर्फ गुरु महाराज का तस्वीरें है, पलंग खाली भी तक खाली। अब तो वहाँ नहीं रह रहे, सब चले गए लुधियाना, पंजाब चले गए, यहाँ देख रेख करने वाले। लेकिन जमालपुर जो है ना, हाँ जमालपुर, मुंगेर के पास जमालपुर, वहाँ गए थे। वैसे एकदम है तो श्रद्धा प्रेम है। बहुत आदमी पूजा घर बनाते हैं, गुरु का पूजा घर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कोई देवी का पूजा, कोई मतलब आदि आदि। अब बहुत आदमी जो है गुरु महाराज का पूजा घर बना करके उसी में गुरु महाराज का पूजा करते हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं माँ सबरी से, माँ सबरी करके ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जरमति भारी, जो आप लोग सुन रहे थे। और गुरु महाराज भगवान श्री राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। अगर श्रद्धा से कथा का श्रवण कर लिए, सुनते सुनते आपको समाधि लग जाएगी। सेठानाथ पिंडक का पुत्र था काल, जिस काल को सुनते सुनते समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। काल के बारे में जानते हो, काल बहुत लंपट था, बहुत लालची, बहुत लालची। अनाथ पिंडक कहते थे काल सत्संग में जाओ, तो काल कहते थे हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, लंपट था। अनाथ पिंडक राजा बिंबिसार के दुर्दशा को देखे थे। अजातशत्रु अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए थे, मित्र भी अच्छा नहीं मिला था, देवदत्त जैसा मित्र मिला था। भगवान बुद्ध का मौसेरा भाई या चचेरा भाई कहिए, जो भगवान बुद्ध को मारने का बहुत प्रयास किए। जब तक बुद्ध रहेगा तब तक मेरा कोई पूजा नहीं करेंगे, मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। भगवान बुद्ध जब ध्यान भजन करते थे, देवदत्त जाके क्या करते थे, शिलाखंड उठा करके उनके माथे पर गिराना चाहते थे। कई बार जान से मारने का बहुत प्रयास किए, और एक बार ऐसा शिला गिराए धीरे नीचे आ रहा था, आते आते भगवान बुद्ध पर नहीं गिर करके एक पहाड़ का पत्थर का टुकड़ा पत्थर पर गिरा, पत्थर का टुकड़ा चूर चूर खंडित हो गया, इतने दूर से गिराए थे। और भगवान बुद्ध बाल बाल बहुत प्रयास किए। भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य को लेके चले गए, यहाँ क्या मिलेगा, चलो मेरे पास। 500 भिक्षु इनका चले गए देवदत्त के पास। वहाँ जब गए तो अपने कहते हम गुरु हैं। देखो सब उनका शिष्य मेरे पास आ गए। धीरे धीरे उनके व्यवहार से सब उब गए। फिर भगवान बुद्ध के पास, सब भगवान बुद्ध के पास गए। तब इनको हो गया कि अब हम अकेले हैं। बहुत जगह प्रयास किए थे, लेकिन अंत में कि अब जा रहे हैं कि क्षमा मांगने के लिए, क्षमा मांगने के ख्याल से गए। अहंकार भी था, क्षमा मांगने के लिए भी जा रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते ऐसा समय आया, एक जगह ऐसे गए धस करके मर गए, और भगवान बुद्ध का न दर्शन कर पाए, न उनसे क्षमा प्रार्थी बन पाए। इस तरह का मतलब इतने समर्पण है। भगवान बुद्ध तो महान थे, साक्षात परमात्मा के रूप थे। गुरु महाराज कौन है? साक्षात परमात्मा के रूप में
भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। जब भी आता हूँ दुख झेलता हूँ। विष्णु रूप माए दुख झेले, राम रूप माए दुख झेले, बराह रूप माए दुख झेले, मत्स्य रूप माए दुख झेले, नरसिंह रूप माए दुख झेले। इस रूप में तो तुम मेरे संग था। महाभारत की लड़ाई में मेरे संग कितना व्यवहार किया गया। मेरे शरीर पर अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया। यह तो गुरु महाराज की महती कृपा थी कि मेरे शरीर पर गुरुदेव का जो जूठन लगा दिया गया था। मेरा शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया था। महाभारत की लड़ाई में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आऊंगा लेकिन संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। जो मान रहे हैं सिरधर परम पूज्य सिरधर बाबा किस रूप में मानते थे गुरुदेव को? किस रूप में मानते थे? साक्षात परमात्मा के रूप में मानते थे कि साक्षात परमात्मा है। और परम पूज्य सिरधर बाबा मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को दल बहादुर बाबा के बारे में कहते थे, दल में बहादुर है, दल बहादुर बाबा मोक्ष को प्राप्त किए। साहिब स्वामी जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। जिस साहिब स्वामी जी महाराज के बारे में दल बहादुर बाबा कहे थे, साहिब बाबा कहाँ गलखेन, कहाँ गलखेन? तो सब चुप हो गए कुप्पा घाट में, तो हुजूर है न बतेबे। दल बहादुर बाबा कहते जहाँ से एलखिन वहाँ गलखिन, जहाँ से एलखिन वहाँ गलखिन। और गुरु महाराज अपने समय में भुजंगी बाबा के बारे में कहते जो पाटम मुंगेर में है, और वो क्या कहे थे, हम में और भुजंगी दास में कोई अंतर नहीं है, और भुजंगी दास निर्वाण के समीप है और मोक्ष को प्राप्त कर लिए। इतने बहुत गुरु महाराज के शिष्य बहुत मोक्ष को प्राप्त किए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अपने आप को छिपा करके रखिए, अपने आप को छिपा करके रखिए, छिपा करके रखिए, छिप करके ध्यान भजन कीजिए। जीवन जो मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे सारिपुत्र मौदगल्यायन, सारिपुत्र घर से भागे। घर से जब भागे, सारिपुत्र राजा के लड़के थे, राजा का लड़का। सारिपुत्र के 3 बहन मोक्ष को प्राप्त कर, 3 बहन मोक्ष को प्राप्त, सारिपुत्र के 3 बहन मोक्ष को प्राप्त की। उनके पिताजी का हत्या कर दूसरे राजा चढ़ाई करके हत्या कर दिए थे। सारिपुत्र गए। सारिपुत्र का छोटा भाई था रेवत को लेकर के बैठो श्री सदगुरु सारिपुत्र का एक छोटा भाई था रेवत, जो 5 वर्ष का था। रेवत अपने माँ से बात करते, माँ मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाना चाहता हूँ, मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। माँ कहने लगी तेरे पिताजी भी संसार में नहीं रहे, सारिपुत्र भी चला गया, तुम्हारी बहन भी मोक्ष को प्राप्त कर ली, और तू नहीं रहेगा तो राजपाट कैसे चलेगा या घर गृहस्थी कैसे चलेगा? तो उसी समय छोटे उम्र में रेवत का उम्र था 5 वर्ष, उसी से उनका शादी कर दिए। लेके जा रहे थे सब शादी करने के लिए, मतलब जा ही रहे थे। 5 वर्ष का था, डोली में बिठा करके लेके जा रहे थे, पालकी में 4 कहार मुसदंड कहार लेके जा रहे थे। बारात भी कोई आगे कोई पीछे। रेवत का उम्र 5 वर्ष, कितना किलो होगा? कितने किलो थे? 10 किलो बहुत होगा तो 10 किलो। उसी समय क्या किए, पालकी पर से फिसल गए, गिर गए।
कोई देखे न गिरे तो भागे तो चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जाते तो भगवान बुद्ध के पास गए। और वहाँ जब गए, वहाँ गए तो पालकी को रखते हैं, बड़ा सबका सम्मान हो रहा है। तो लड़का को निकाला जाए चुमाने के लिए। लड़का रहेगा तब तो चुमाएंगे, लड़का है का? लड़का को खोज, लड़का है ही नहीं। अब क्या हो गया, क्या जवाब देंगे? कहाँ कहाँ हम लोग को पते नहीं कहाँ चला गया। सब बारात को खिलाए, वापस आए। यहाँ आए तो देखते हैं माँ तैयारी में कि दुल्हन आएगी, पतो नो पुत्र भी नहीं तो पतो कहाँ से आएगी। श्री सदगुरु कहते क्या हुआ? कहा भाग गया, कहाँ है? माँ इतनी रोने रोती बिलखती रह गई। ये चले गए सारे रेवत चले गए भगवान बुद्ध के शरण में, और उनसे युक्ति लेकर के बगल एक कोने में जाकर के ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि यह सारिपुत्र का भाई है और रेवत को मोक्ष प्राप्त करने में विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि इनके अंदर में इतना प्रेम है, इतना श्रद्धा प्रेम है, यह रेवत मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सारिपुत्र भी तो निर्वाण के स्वरूप समीप थे। सारिपुत्र जान गए कि मेरा भाई रेवत, जिनकी दृष्टि खुल जाती, उनको पता है कहाँ क्या हो रहा। घट बिच अजब तमाशा होता साधो, कहाँ क्या हो रहा, सब पूरे ब्रह्मांड की बात को जानते थे। सारिपुत्र जानते थे कि मेरा भाई आया है, उनसे मिलना चाहिए। उनसे यही कहेंगे कि रेवत तू घर छोड़ करके क्यों आ गया? तो भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध कहते हैं सारिपुत्र, रेवत के पास तुम मत जाओ। रोक दिए। रेवत बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, अपने दुख का अंत निवारण कर लेंगे, तुम मत जाओ। रोक दिए। साधना में इतने आगे बढ़े, अंतर की दृष्टि खोल गई। अंतर की दृष्टि खोल गई, आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। रेवत भी जान गए कि इनका आत्मस्वरूप की दृष्टि खुल गई है। भगवान बुद्ध जान गए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं रेवत, अब रेवत से सारिपुत्र चलो रेवत से मिलने के लिए। अब चलो रेवत से मिलने के लिए। भगवान बुद्ध सारिपुत्र विचार करते हैं। जब वहाँ मिलने के लिए जाते हैं तो पहले से बिछावन लगा हुआ, तरह तरह का फल का व्यवस्था किए हैं कि भंते मेरे इष्ट आ रहे हैं, उनको खिलाएंगे। आए तो देखते हैं बिछावन लगा हुआ, तरह तरह का सेवा, जो सदगुरु के सत्कार से वो सदगुरु का जो सेवा कर, सब व्यवस्था है। भगवान बुद्ध कहते हैं रेवत, तुमको तो हम कहे नहीं थे, तो इतना व्यवस्था। सारिपुत्र कहते हैं हाँ रेवत, तू कैसे जान गया? रेवत कुछ नहीं बोलते। रेवत क्योंकि दृष्टि खुल गए थे। भगवान बुद्ध भी जान रहे, मेरे भाई भी जान रहे हैं, तो क्या बोलूं? और उसी समय 7 वर्ष की अवस्था में रेवत निर्वाण को प्राप्त किए। एक बार राजा के घर में चोरी हुई थी। रेवत कुटी बना करके ध्यान कर रहे थे। राजा के घर में चोरी, पूरा सामान ढो करके रेवत के आश्रम के बगल में रख दिए। वह ध्यान बैठे हुए थे। सिपाही ढूंढते ढूंढते आते हैं, सब सामान रेवत के बगले में पकड़ा गया। कहते यही है चोर। सिपाही क्या कहते हैं? यही है चोर। इसको पकड़ के लेके गए राजा के पास। राजा उनसे कहते तू दिन में ध्यान करता है, रात में चोरी करता है? रेवत कुछ नहीं बोलते हैं। राजा कहते जवाब दो। तब रेवत कहते मैंने चोरी नहीं की। कहा तेरे आश्रम के बगल में सब सामान है। तरह तरह से वो डांट फटकार कर रहे हैं। रेवत कुछ बोलते नहीं। राजा कहते इसको फांसी का सजा दे दो, फांसी का चढ़ाओ, तख्त पर चढ़ाओ। उनको फांसी तख्त पर ले गए। और उसी समय कहते हैं राजा को डांटते हुए वहां से कहता है राजा, पूरा जीवन में अंधकार जीवन तुम्हारा बीत रहा है, और जीवन में अंधकार ही अंधकार है। इसके बाद घोर नरक में भी तुमको जगह
नहीं मिलेगा। और मानव का शरीर प्राप्त करके घमंड करते हो, राजमद में उन्मत्त हो रहे हो, साधु महात्मा का पहचान नहीं। अरे जीवन में सद्गुरु धारण कर ले तब कल्याण होगा, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उस पर क्या करेंगे जल्लाद, क्या तलब प्रहार करेंगे। उसी समय रेवत, उसी समय आकाश की ओर उड़ते हैं, और उड़ने के बाद योगाग्नि में, जैसे माँ सवरिक सुन रहे थे, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख है, हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे, हरिपद लीन भय जा नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर बहुमत शोक प्रसव त्यागो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। और उसी समय रेवत नाम का सुमरन करते हुए योगाग्नि अपने शरीर में, योगाग्नि में अपने शरीर में आग लगा लेते, योग की अग्नि में। और वहां से जल जल करके जब गिरने लगा, वह तो निर्वाण के समीप जा रहे थे। और थोड़ा जल करके एक टुकड़ा था जो जल करके राजा के माथे पर गिरा, राजा के माथे पर गिरा तो राजा की दृष्टि खुल गई, राजा की दृष्टि खुल गई। और उसी समय कहता है रेवत, रेवत महाराज आइए मुझे भजन भेज। कहा नहीं, तुम्हारे जैसे कायर राजा को मैं भजन भेज नहीं दे सकता। जाओ भगवान बुद्ध के पास जाओ, अपने जीवन को बना लो। रेवत चले गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिए। राजा दौड़ते भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध के चरण में पड़ गए। हंते मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण हो जाए। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेज दिए। दृष्टि तो खोल ही गए थी, दृष्टि खोल ही गई थी। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का मतलब अंतर की दृष्टि खोल गए थे। नाम दान मिलने की जरूरत थी, नाम दान लिए, शब्द के सहारे राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। देखिए वही परमाराष्ट्र महाराज कहते, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले गुरु हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेबे। मातहु तय बढ़ी छोह करने त पितहु तधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाई सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और नान उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। रेवत तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब सारी पुत्र की माँ घर पर, अब अकेली बूढ़ी माँ है, कोई नहीं। माँ कहाँ गई? माँ चली गई भगवान बुद्ध के शरण में। माँ जब भगवान बुद्ध के शरण में गई, भगवान बुद्ध सारी पुत्र को बुलाते हैं, सारी पुत्र है, तुम्हारी माँ अकेले घर में रह रही है, अब जाओ माँ का तुझ सेवा करो, अब माँ का सेवा करो। सारे पुत्र कहते हैं, भंते आपके शरण को छोड़कर हम कहीं जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके सानिध्य में ही सदगुरु का बराबर दर्शन क्या करूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सारे पर तुम तो निर्वाण को प्राप्त कर लियो, अब तुम कहीं भी रहोगे, कोई अंतर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां से भी तो जैसे मेरे और अपने मन को लगाओगे तो मेरा दर्शन कर पाओगे, मेरा दर्शन करोगे। जाओ माँ जब तक जीवित है, माँ का तो भरपूर सेवा कर लो। गुरु के कहने पर सारी पुत्र आए घर, सारी पुत्र आए घर। सारे पुत्र जिस पलंग पर बैठते थे, बैठ करके ध्यान भजन कर, लेटे लेटे भी ध्यान करते। गुरु महाराज ने कहा लेट कर भी ध्यान कीजिए, लेट कर भी ध्यान करते थे, लेटे लेटे। अम्मा
जो सुमरन जो करते हो, जो एक सुमरनी है ना, माला जो है, उस माला से जाप जपती थी माँ बैठ करके, और भगवान विष्णु का पूजा करती थी माँ। सुमरन कर रही है बैठ करके, सारी पुत्र ध्यान में है तो बैठी है, जब सारी पुत्र सो गए तो सुमरन कर रही है। माला हमेशा चल रहा है ऐसे। संजोग से एक दिन की बात है, उस आंगन में एक बहुत सुंदर विमान उतरा। आंगन में बहुत सुंदर विमान, और उस विमान पर बहुत सुंदर दिव्य पुरुष निकले, और वह निकल करके सारी पुत्र के माँ से कहने लगे, माँ हम सारी पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, सारी पुत्र का दर्शन हम करना चाहते हैं, और सारी पुत्र का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, दर्शन करके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारी पुत्र की माँ कहने लगी, मैं सारे पुत्र से पूछ करके आती हूँ, जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा पुत्र हमेशा ध्यान करते रहता है। मेरे पुत्र को ध्यान करने में कोई बाधा नहीं हो। जैसे माँ गई पूछने के लिए, माँ कहने की सारी पुत्र अपने आंगन में एक बहुत सुंदर विमान आया, और उससे एक दिव्य पुरुष निकले, बहुत सुंदर महापुरुष हैं, वह तुम्हारा दर्शन करना चाहते और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। बेटा तुम्हारा क्या विचार है? सारे पुत्र कहते, माँ वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सारी पुत्र की माँ गई और उनसे कहने लगी, सारी पुत्र का कहना, आप सारी पुत्र का सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, उनका चरण स्पर्श आप नहीं कर सकते हैं। आए ऐसे दूर से सारे पुत्र को नमन करते हैं, और सारे पुत्र वैसे हाथ जोड़ते हैं। बहुत देर तक गप सप किए, गप करने के बाद पुनः विमान पर बैठ करके चले गए। दूसरे दिन भी एक महापुरुष आए, तीसरे दिन तक आए। दूसरे दिन भी कहा कि मैं उनका दर्शन करना, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारे पुत्र ने कहा वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते, लेकिन चरण स्पर्श कर नहीं सकते। दर्शन किए और चले गए। तीसरे दिन भी आए। अब चौथे दिन कोई नहीं आए, वह भी तीसरे दिन भी दर्शन करके चले गए। चौथे दिन जब कोई नहीं आए तो सारी पुत्र की माँ वहाँ गई, और माँ कहने लगी, सारे पुत्र अपने आंगन में जो विमान आया था पहले दिन, जो जिस पर दिव्य पुरुष महापुरुष थे, पहले दिन जो तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए थे, तुम्हारा चरण स्पर्श करने के लिए, पहले दिन कौन आए थे? सारे पुत्र कहते, माँ पहले दिन भगवान ब्रह्मा जी आए थे। पहले दिन भगवान ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे दिन कहा, दूसरे दिन भगवान विष्णु आए थे। तीसरे दिन भगवान शिव आए थे। तब सारे पुत्र की माँ कहे, बेटा तू इतना महान हो गया, तेरा दर्शन करने के लिए, तेरा चरण स्पर्श करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तक आए, तू इतना बड़ा महान हो गया। उसी समय सारे पुत्र कहते, माँ महान मैं नहीं, महान तो मेरे भंते हैं, मेरे सदगुरु हैं, मेरे भंते हैं, मेरे सदगुरु हैं। उनकी कृपा से भगवान ब्रह्मा मेरा दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु मेरा दर्शन करने के लिए, भगवान शिव मेरा दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा से। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रते जय। गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए। भगवान नाम का सुन रहे थे, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति, अमान चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति है मनोनिरोध करना। मनोनिरोध करना मतलब ध्यान करना। ध्यान करने के लिए कहते हैं। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे,
तब क्या होगा? सातम सम्मोहिमय जग देखा, जिसकी छठी भक्ति पूरी हो जाएगी। सातम सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, मतलब उनको तमाम सब अंदर में दिखलाई पड़ेंगे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नव एक जिनको हुई नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मतलब भगवान श्री राम के आने से पहले ही माँ सबरी गुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए थे। माँ सबरी आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। तब न भगवान श्री राम कहते सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ सुलभ है सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, आज तुझे वह सुलभ हो गए। मम दर्शन फल परम, मम दर्शन मतलब मैं जो यहाँ यह रूप नहीं, मारे आत्म स्वरूप का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यह है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, पक्षी के अंदर में क्या है, चिर मतलब हर तरह के सबके अंदर में सब भाव को देखते हैं, सबके आत्म स्वरूप का ज्ञान उनको हो जाता है। कहीं कथा सकल बिलो की हरि, कहीं कथा सकल बिलो की हरि मुख है। हृदय पद पंकज धरी, तज जोग पावक दे हरि पद लीन भय, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ से कोई नहीं लौटता है। नर विविध कर्म अधर बहुम, शोक प्रसव त्यागो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागो। प्रेम श्रद्धा चाहिए, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम, राजा दशरथ जब राज दरबार में जाते थे विलंब से जाते थे। संजोग से एक दिन की बात है, राजा दशरथ सुबह चले गए, सुबह गए। सुबह में जब जाते हैं तो मंत्री देख करके नाक मुंह को ऐसे भूखने कहते हैं सिकुड़ने लगे। उधर कोई फेर लेते, जो भी सब इधर फेर ली। राजा दशरथ कहते जब हम पहले आते थे आप सब मिल करके मेरा सम्मान करते थे। आज जब आए तो कोई उधर आंख को बंद कर रहे हैं, नाक मुंह को खींच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। आइए ना। जा ले आइए ना सबको। हाँ ठीक। इसके बारे में आप बताइए। पहले दिन आते थे आप सम्मान करते थे, आज सुबह आए तो और न सम्मान करना चाहिए। आज सम्मान क्यों नहीं किए, सब मुंह फेर लिए। सच बताइए। जब सच बताने के लिए कहते हैं तब सब मिलकर कहते हैं कि देखिए महाराज, आज पहल आपका दर्शन हुआ है। अब आपसे पहले बहुतों का दर्शन कर लेते थे हम लोग, बहुत मेरे पास आ जाते थे। पहल आपका दर्शन हुआ, कहते हैं आपको तो पुत्र है नहीं, आपने पुत्र है। आपका दर्शन जो है बहुत खराब होता है। जिन पर उन सब का भरण पोषण हो रहा था, आपका दर्शन आज जो दर्शन हुआ क्या होगा कहना मुश्किल है। हम लोग का जतरे खराब हो गया। राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, उसके लिए कोई चिंता नहीं थी। उसी समय अपने सदगुरु से कहते हैं, हे सदगुरु, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब मैं
राज दरबार पहले जाता था, सब सम्मान करते थे। सुबह में गया, कोई सम्मान नहीं किया। मेरे लिए कोई व्यवस्था कीजिए, मेरे लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तब कुल गुरु वशिष्ठ जी क्या कर, सब व्यवस्था करवाए। जब गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या दिए, राजा दशरथ को क्या दिए, पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा को दे दिए, नहीं दिए। गुरु प्रसन्न हो गए तो साक्षात परमात्मा को दे दिए, परमात्मा को दे दिए। इसलिए अगर गुरु प्रसन्न हो गए, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज स्वामी विवेकानंद को गुरु ने क्या दिया है? स्वामी विवेकानंद के घर में जब पिताजी संसार चलने से गरीबी आ गई, घर में खाना दाना का अभाव हो गया, बहन कह रहे इस तरह का भोजन, जब पिताजी थे तो इस तरह का भोजन नहीं हम लोग खाते थे। भाई कह रहे का अच्छा भोजन नहीं है। और नरेंद्र कान सटा करके सुन बे नजर से देख रहे हैं। बहन उधर थाल को फेंकती, भाई उधर फेंक रहे हैं। माँ कह रही है कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। नरेंद्र अगर यह सुनेगा देखेगा तो नरेंद्र को कितना दुख होगा। नरेंद्र तो उस दिन देख भी रहे थे, नरेंद्र तो सुन भी रहे थे। नरेंद्र नीचे गिर जाते हैं और वापस उठते हैं। उठ करके फिर सदगुरु के पास गए और अपने सदगुरु से कहते हैं सदगुरु आज तक आपसे हम कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे हैं। मेरे घर में जब तक मेरे पिताजी थे सुंदर सुंदर व्यवस्था था, पिताजी संसार से चल बसे। आज मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर, हे सदगुरु आप दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह तुम मुझको कहते हो, माँ से मांगो, माँ से मांगो, काली माँ से मांगो। कहा मांगने के लिए जाता हूं लेकिन भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं मैं भूल जाता हूं। कहा जाओ माँ के पास जाओ। माँ के पास जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं उसी समय सदगुरु कहते माँ, जैसे माँ कहते माँ काली दौड़ कर आई। बेटा क्या कह रहे हो? कहा माँ आज नरेंद्र कुछ मांगने के लिए गया। नरेंद्र कुछ मांगने के लिए गया है माँ। नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो जिससे मेरा नरेंद्र ठगा नहीं जावे। नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो जिससे मेरा नरेंद्र ठगा नहीं जावे। नरेंद्र गए तो क्या मांगने के लिए गए थे? नरेंद्र मांगने के लिए गए थे वैभव, धन संपत्ति मांगने के लिए, वैभव मांगने के लिए गए थे। जैसे वहां जाते हैं माँ आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं मेरे नरेंद्र के मुख से वही निकले जिससे नरेंद्र का परम कल्याण हो जाए। नरेंद्र के मुख से क्या निकलता है? माँ मुझे भक्ति दो, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। यही मांग कर रहे हैं। मांग जब करते हैं तो सदगुरु कहते नरेंद्र तू क्या मांग रहा है? अरे तू क्या मांग लिया? तू क्या मांगने के लिए गया था? कहा ठाकुर मैं तो मांगने के लिए गया था कुछ, लेकिन मांग लिया कुछ। फिर से मांगो। फिर से जब मांगते हैं तो माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। कई बार इस तरह मांग किए। फिर सदगुरु कहते तू ठगा गया, ठीक से मांग। उसी समय नरेंद्र कहते हैं ठाकुर लगता है कि आप जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूँ कुछ और मांग बैठता हूँ कुछ, इसलिए हे ठाकुर अब मुझे और कुछ सांसारिक संपदा नहीं चाहिए। माँ मुझे
माँ मुझे पुनः मैं मांग कर, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। जब इस तरह का मांग करते सदगुरु से हृदय, सदगुरु उनको हृदय में लगाते हैं, सदगुरु उनके हृदय में लगाते हुए निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहीं चले गए, उनको कहीं दूसरी जगह जाना था, और सदगुरु कहाँ गए? कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में चले गए। सत्संग में जब गए तो प्रवचन, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रवचन करने लगे। तमाम कलकत्ता शहर के बहुत बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सब जमींदार सब बैठे हुए थे, बहुत बड़े भक्त बैठे हुए थे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, देखिए नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। नरेंद्र के घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग थोड़ा हाथ बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए। आज सदगुरु कह रहे हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई उठ करके आगे नहीं बढ़े, कोई खड़े नहीं हुए। आज एक शिष्य के लिए सदगुरु कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए, सब भक्त अपने अपने घर गए। नरेंद्र तो दूसरे जगह गए थे, दूसरे दिन उधर से आ रहे थे। और जो भक्त सब सत्संग बैठे हुए थे, नरेंद्र से जब मिलते हैं रास्ते में, वह नरेंद्र से कहते, नरेंद्र कल आप तो सत्संग में नहीं थे, लेकिन आपके लिए सदगुरु सबसे मांग कर रहे थे। नरेंद्र के घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, आप सब मिलकर के उनको मदद कीजिए। लेकिन कोई नहीं दिए। ठाकुर जी उदास होकर के चले गए, उदास सब जैसे कहते हैं, ठाकुर जी उदास होकर चले गए। नरेंद्र के आंख से आंसू गिरता है, और गए सदगुरु के पास गए, और शरण में दंडवत गिरते हैं, और दंडवत गिरते हुए चरण को पकड़े हुए और कहते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष जो दुख का अंत हो जाता है। मेरे लिए माँ से मोक्ष मांग लीजिए। हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से कोई संपदा मत मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है, माँ से मोक्ष मांग लीजिए, माँ से मोक्ष मांग लीजिए, माँ से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोते हुए शरण पकड़ लेते हैं, सदगुरु मेरे संसार के लोगों से कुछ मांगिए, कुछ मत मांगिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, किसी तरह की विपत्ति नहीं होगी। जाओ नरेंद्र जाओ, तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यवान सदगुरु, और नरेंद्र मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का रास्ता कहाँ? सबके अंदर में है। कोठा के ऊपर कुठरियो साहब, झलके अधर आकाशो, वहां बैठिए और देखिए मोक्ष धाम को चले जाए। लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर के अभ्यास करना पड़ेगा। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हमधनी अलप बयस हो। जो माँ सबरी सुखमन की रास्ता पकड़ लिए, चले गए मोक्ष धाम को, चले गए। सुखमन घाट के साकर बटिया,
हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गिल, नैना से ढरी परे नोर हो, पी लहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय क्या है? गाय काली है और दूध क्या है? उजला है। आंख बंद करते तो क्या दिखलाई पड़ता? अंधकार। अंधकार का भी जो दर्शन कर लेंगे वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि पहले मन तो वहां टिकता ही नहीं है। मन पहले टिकता, बैठिए मन चला जाएगा यहाँ से वहां, छटपट इधर उधर चले जाएंगे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, जब भक्त नाम का सुमरन करते हैं, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, मन इतना पागल मन है कि मन वहां अस्थिर रहता ही नहीं है। जब वह टीकने लगता है, मन अस्थिर होने लगता है, तो परमात्मा क्या करते वहां से उनको भगाते हैं, विचलित कराते हैं, धकियाते हैं। जो धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते। परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। द्रवित हो जाते तो सबसे पहले बिंदु का, ज्योति का दर्शन कराते हैं, और ज्योति का दर्शन करा करके तब नाद शब्द का श्रवण करते हैं, और उनको सुन करके मोक्ष धाम चले जाते हैं। अभी सुन रहे थे, जो बिंदु का उपासना करते हैं तो लक्ष्मी का, जो नाद का उपासना करते हैं तो भगवान विष्णु का। तो जहाँ बिंदु नाथ की चर्चा, गुरु महाराज कहते, जहाँ बिंदु नाथ की चर्चा नहीं, वह सत्संग नहीं है। लेकिन संत मत के सत्संग में प्रत्येक सत्संगी प्रत्येक सत्संगी क्या करते हैं? एक सुबह में, अपराह्न में, रात्रि में जो सच्चासी से जो स्तुति प्रार्थना करते हैं। दिन में करे कि नहीं, लेकिन 3 बार अवश्य करते हैं बिंदु और नाथ की चर्चा। 3 बार प्रत्येक सत्संगी जो स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? सुबह में क्या सब छेद छत करवे करते हैं, और सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति यति नीच नारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। अब बिंदु नाद विधि ध्यान नाद विधि है, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि है, सरल सरल जग में प्रचारी। सुबह में भी करते हैं, अपराह्न में अभी किए, और रात में स्तुति करते वहां भी करते हैं। जो दिन में 3 बार उनका चर्चा करते हैं, और सत्संग करेंगे तो हमेशा चर्चे होते रहेंगे। और जो अपने, ये तो मुंह से कहते हैं बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, नहीं कहते हैं, और जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, वह बिंदु की उपासना करते हैं। और जो उनमें थोड़ा भी ठहर गया, वहाँ थोड़ा अगर ठहरते हैं, पहले परमात्मा तो उनको विचलित कराते हैं, उनको तो धकियाते हैं, भगाते हैं। जो धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, नहीं भागता, बैठो परमात्मा उन पर द्रवे बिना। श्री सदगुरु आवियो। श्री सदगुरु, तो परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है। नीचे में मच्छर काटता, नीचे बहुत मच्छर ये छे सुखमन घाट के साकर बटिया, तो साकरे बटिया अपना काम बनता है। श्री सदगुरु महाराज, तो वहाँ जो बैठे रहते हैं, परमात्मा उनको विचलित कराते हैं, भगाते हैं, धकियाते हैं। बैठियो और आगे बढ़ियो।
जो धक्याने के बाद, भगाने के बाद भी जब वहां से नहीं हटता, विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा उन पर द्रवित तो हो जाते हैं, और जब द्रवित हो जाते हैं, दया करके क्या करते, उनको ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। और जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिए, समझिए उसका अरबों जन्म सुधर गया, यह ज्योति का दर्शन करने से। बहुत आदमी गुरु महाराज को कहते थे, हुजूर पहले देखे रही, आप नहीं देखे छिए। गुरु महाराज क्या कहते, वह तो है ही है। कहाँ है? उसी जगह पर है ही है, वह भागा नहीं है, तुम हट गए, तुम ही वहां से भाग, तुम का मतलब मन वहां भाग गया, और वहाँ है ही है। जो वहाँ है तो उनको दर्शन हो रहा है, उनको दर्शन हो रहा है। तो कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके आधार आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखबन घाट के साकर बटिया, हम धनी अल्लभ बयस हो, चंद्र बदन बोरांगिया, पसिज गिल नैना से ढहरी परे नोर हो, पी लहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे असोई सखी जाने। यहाँ आत्मा का जो जिसने उनको दर्शन किया, जो जे सखी पीबे असोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक, मतलब शब्द को पकड़िए, शब्द अंतिम नदानुस। अभी तो मानव जब मानव ध्यान दृष्टि 3 क्रिया भी संत मत में पहले दिया जाता है। अंतिम क्रिया नदानुसंधान सुरसव योग। परमाराष्ट्र महाराज कहते प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। लेकिन जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सारो, अवरी के गौना बहोरी नहीं होना। जो इस बार चले जाएंगे उसमें, जो एक बार बन गए रस, तो चीनी बनेगा ही नहीं बनेगा, वह गुड़ बन जाएगा, वह ढलवा बनेगा, वह मिश्री बन जाएगा। ईख का पौर है, ईख तो ईखे होगा। जो मिश्री बन गया, काहे के लिए संसार में गोता लगाएगा, चाव आगमन के चक्र से मिट जाएगी। लेकिन गुरु के प्रति समर्पित सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, बहुत शिष्य साथ में थे। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है और नीचे भी बहुत बड़ा कुआं है, और वृक्ष का डाल, एक मोटा डाल जो था कुएं के अंदर में चला गया था। पत्ता टूट करके गिरता था पानी में, पानी में गिरने के बाद पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े फट जाते थे, और जो पानी पीते थे वह रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, देखो इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। कोई उस डाल पर चढ़ने के लिए नहीं चाहते। सब शिष्य क्या किए, अपने सिर को नीचे कर लिए, ऐसे झुकाते हैं। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास तो अपने सदगुरु को देख रहे थे। सदगुरु को जैसे शिवनारायण स्वामी कहते, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर, तब अंदर में प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। आज अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे हैं। सब मौत के डर से सब सिर को नीचे कर लिए। समर्थ रामदास जी महाराज तब अंबादास को कहते, अम्बा क्या इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा काट। अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम किए, कुल्हाड़ी लिए, अब कुल्हाड़ी लेकर के
मंत्र जाप करते हुए, जैसे भगवान अभी सुन रहे थे नवधा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, गुरुधन्य है गुरुधन्य है गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए, डाल वहां से नीचे मुड़ा हुआ था और नीचे बैठ करके उसको काट रहे थे। ऊपर दौड़ बैठने का नहीं था, नीचे बैठ करके काट रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, तो उसी डाल को काटो जिस डाल पर तुम बैठे हो। डाल कटने के बाद कुएं में जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू रसातल को चले जाओगे। वृक्ष पर से अम्बादास कहते हैं गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, आपके आशीर्वाद से। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल काट रहे थे, नाम का सुमरन हो रहा है, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। नाम का सुमरन करते हुए डाल को काट रहे हैं। धीरे धीरे डाल का आधा कटा था वजन नीचे, डाल सहित डाल टूट करके डाल के साथ अम्बादास भी कुएं में धराम चले गए नीचे। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। समर्थ रामदास जी महाराज के पास हनुमान जी आते थे, प्रभु श्री राम उनको दर्शन बराबर देते थे। ऐसे जैसे डाल में उसमें प्रवेश करते हैं, श्री सदगुरु डाल को बाहर करते हैं। श्री सदगुरु डाल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद अम्बादास को क्या देखे तो अम्बादास क्या कर रहे हैं, कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अम्बादास क्या कर रहे हैं, कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जब उनको कुएं से निकालते हैं तो अम्बादास क्या करते हैं, सदगुरु के चरण लिपट गए और क्या कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास तेरा कल्याण क्या, मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण क्या, दृष्टि खुल गई। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज उनका नाम अम्बादास से क्या रखे, कल्याण दास। गुरु पद प्रीति नीति रत जई। आप लोग जानते हुए गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे लाहना। उनके 2 पुत्र भी थे, दामाद भी थे, बहुत शिष्य थे। गुरु नानक देव जी महाराज की जब अंतिम समय आई, उनके पुत्र के मन में होता था मेरे पिताजी है, मुझे गुरु गद्दी दे दे, हम गुरु बन जाएंगे। गुरु गद्दी, मेरे पिताजी मुझको गुरु गद्दी दे दे। नानक देव जी की पत्नी के भी मन में थे, और लड़की के मन में मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। सब गुरु बनने की, सबके मन में गुरु बनने की लालसा इच्छा है। अल्लाह को कोई इच्छा, लाहना को कोई इच्छा नहीं। गुरु नानक देव जी विचार करते हैं परीक्षा, पहले परीक्षा हम लगे, परीक्षा में पास होता है कि नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज चल रहे थे, चलते चलते क्या किया, अपना कटोरा, कटोरी था, कटोरा शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। अपने पुत्र से कहते कटोरा निकाल दो, उसमें से कटोरी निकाल दो। देखो तो कटोरी गिर गया इसमें। अब पुत्र के शरीर पर सुंदर वस्त्र, चकाचक वस्त्र पहने हुए थे, और क्या कहते आपको जरा भी ख्याल नहीं है, मेरे शरीर पर वस्त्र है, उसको भी देख करके आप यह नहीं करें इसमें कीचड़ लग जाएगी। श्री सदगुरु वस्त्र में कीचड़ लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे। एक कटोरा के लिए इनके पुत्र कीचड़ में धंस गए, और डूबने के बाद इतना कीचड़ हो जाएगा।
हमसे ये सब काम होने वाला नहीं है। दोनों पुत्र फरार भागे। तन क्या मांझतार एक दिन मिट्टी में मिल जाना। अहंकार है कि सुंदर शरीर है। दामाद को कहते हैं आप निकालो। कहा हम तो आपके दामाद हैं, लोग क्या कहेंगे कि दामाद भी लालची हैं, कटोरा के लिए घुस गए इसमें। लहना पीछे खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना कहाँ गुरुदेव? कटोरा गिर गया। कहा आपकी आज्ञा के दे रहे। दौड़ पड़े। जैसे गिरते इतने चप चल कीचड़ में धंस गए। कटोरा निकाले, कोई गम नहीं है, कोई फिकर नहीं। फिकर सबको खागा। फिकर सुंदर वस्त्र में कीचड़ लग जाती, मेरा मान प्रतिष्ठा चला जाता। गुरु नानक देव जी के पुत्र एक कटोरा के लिए कीचड़ में गिर गए, दामाद उसमें गिर गए। यहाँ तो फिकर, वहाँ फिकर लगा, फिकर सबको खा गया। फिकर सबका पीर, अब फिकर को फाका करे ताका नाम, उसका नाम फकीर है, ताका नाम फकीर। यहाँ चिंता में क्या माल सब में धंस गए। कटोरा लेकर के जा रहे, व्यस्त होकर के साधुओं के संग में जा रहे। वहाँ गए, स्नान किए, दूसरा वस्त्र पहने, या कटोरा को साफ करके रख दिए। फिर दूसरे दिन जाते, कहा चलो मेरे संग। जा गए, आगे बढ़ते आश्रम के बगल में एक ककीर का वृक्ष था। ककीर का वृक्ष कांटादार होता है। कुछ भक्त सब ऐसे जैसे हम लोग भक्त हैं, इसी तरह भक्त पहुंच गए। कुछ साधु महात्मा पहुंच गए। दोपहर का समय था, आश्रम में कोई व्यवस्था था नहीं। गुरु नानक देव जी कहते देखो ये सब भ्यागस आए हैं, भक्त सब आए हैं। अपने पुत्र से कहते हैं इस वृक्ष पर चढ़ करके डोला, मिष्ठान गिरेगा, मिठाई सब गिरेगा। लड़का कहते ही 80 वर्ष से अधिक उम्र इनका हो गया, लगता पागल हो गया। लड़का पागल हो गया, कहते बेटा हाँ पागल हो गया। तो ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरेगा। अब कहते चढ़ने के लिए पकड़े, कांटा चुभ जाएगा। दोनों बेटा पीछे, दामाद कहा नहीं। लहना खड़े थे, लहना कहाँ गुरुदेव? क्या चढ़ करके डुलाओगे इसे मिठाई? कहाँ आपकी आज्ञा होगी तो जाएंगे। कहा चढ़ो। जैसे चढ़ते हैं, गुरु को प्रणाम किए, वृक्ष पर चढ़ गए। कांटेदार वृक्ष था, जब वहां गए तो कांटा काहे के लिए चुभेगा? डुला रहे हैं बदाबद मिठाई, कच्चा पक्का तरह तरह का। जिस तरह आम पका हुआ जामुन बदाबद गिरता, उसी तरह मिष्ठान सब बदाबद हो गया। बीच करके कहीं धूल भी नहीं लगा। और सबको बैठा करके खिलाए। और दामाद और बेटा देखते रह गए, अजब है क्या हो गया। फिर एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा लेते हैं। जाड़े का समय था और रावी का नदी था, वहाँ का पानी जम जाता था, पानी बर्फ बन जाता था। रात्रि का 12 बज गया। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते, श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते हैं देखो यह वस्त्र जो है हम 3 बजे सुबह में पहनेंगे, सूर्योदय से पहले पहनेंगे। ब्रह्म बेला का स्नान, बेला में स्नान सबको करना चाहिए। अब बहुत आदमी तो 4 बजे स्नान करते हैं। अगर अभी फोन एक जगह करें, कहते हैं स्नान करें चलिए, श्री सर यहाँ नहीं, बहुत दूर की बात है। डेली शाम में स्नान करते हैं। जिस घर में शाम में स्नान होता है उस घर में कभी शांति नहीं, अशांति हो जाती, कला होते रहता है। कला हमेशा उनका मन इतना होता है, इसको पीटू, इससे झगड़ू, इसको मारू, उनके मन में होता है। पूरे परिवार को अशांत कर देता है। इसलिए सूर्यास्त के समय कभी स्नान नहीं करना। जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। श्री सदगुरु ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। अपने पुत्र से कहते हैं इस कपड़ा को साफ करके लाओ, यहाँ नहीं रावी नदी जाओ,
और जो ठंडी का समय जोरों की हवा बह रही थी, और सुबह में पहनेंगे कपड़ा। पुत्र क्या कहते, अभी मरना है, अभी जाड़े का समय है, बर्फ जम गया होगा, और कहते वहाँ जाओ, हवा में वहाँ जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, हमसे ये सब काम नहीं होगा। कल 11 बजे उठेंगे, तब जाएंगे हम, तब साफ करके ला देंगे। पुत्र चले गए, दामाद भी चले गए, लहना खड़े थे। लहना से लहना, कहाँ गुरुदेव? कहा मेरा कपड़ा साफ करोगे कल? कहाँ लाइए ना। सब कपड़ा लिए, रावी नदी गए, वहां साफ करके लाए, राते में सुखा दिए, राते में सुखा दिए। सुबह जब 10 बजा, सुबह में तो स्नान कर लिए, 10 जब 11 बजा तो उधर से पुत्र आते हैं, कपड़ा लाइए, दामाद आते हैं, कपड़ा लाइए। जब ने तब आप कहते हैं कपड़ा साफ करो, ये करो, लाइए, हम जाते साफ करने के लिए। नानक देव जी कहते जो कपड़ा पहने, इस कपड़ा को लहना तो राते में साफ करके लाया है, वही कपड़ा हम पहने। पुत्र भी चले गए, शिष्य भी चले गए। फिर 4 बजे का समय था, अपने पुत्र को, दामाद को, बेटा लहना को साथ में लिए, कहा चलो, तो जा रहे हैं, आज किधर जाएंगे? चले गए श्मशान घाट, चले गए श्मशान घाट गए, देखते उधर लाश, इधर सब है। एक लाश था जिस पर तरोताजा वस्त्र, कफन का कपड़ा डाला गया था। कहते काम करो, का क्या करेंगे? का जाओ लाश को खाओ, लाश को खाओ। दामाद क्या कहते, हम कोई राक्षस हैं क्या? कुत्ता तो नहीं है, खाएंगे, हमसे ये काम नहीं होगा। चल दिए। लड़का चले गए, दामाद से कहते हमसे भी नहीं होगा। लहना से कहते बेटा लहना, उस लाश को खाओ। कहा किस लाश को खाना पड़ेगा? सारा गला के किसको? कहा जिस पर कफन का लकर कपड़ा ढका, अभी तरोताजा लाश है। वहां गए और कहते गुरुदेव किधर से खाओ, किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। सब देख रहे कि लाश है। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, रसगुल्ला से हंडी भरा हुआ था, रसगुल्ला से, देखिए गुरु की कृपा, रसगुल्ला से हंडी, रसगुल्ला से हंडी भरा हुआ था। और मुंह देते हैं, डबा डब खा रहे हैं। शिष्य बेटा दामाद देख रहे हैं, भर पेट खाए। जैसे आकर के सदगुरु के चरण में पड़ते हैं, सदगुरु उनको हृदय से लगाए और रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। अंधकार मंडल का छेदन कराए, प्रकाश का दर्शन कराए, आत्मस्वरूप का दर्शन कराए। और उसी समय आज जो सदगुरु के चरण में अपने माथा टेकते थे लहना, आज गुरु नानक देव जी अपने शिष्य लहना को गुरु गद्दी पर बैठाए और रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। सब अंदर में सब प्रकाश का दर्शन, परमात्मा का दर्शन करा दिए। और सदगुरु आज गुरु नानक देव जी अपना चरण अपने प्यारे शिष्य लहना के, अपने मस्तक लहना के चरण में ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़। एक गुरु, देखिए गुरु, इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो भेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन संसलहीना, मम भरोसे हर सन दीना, नव एको जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई। नव मतलब प्रथम भगति संतन कर संगा, जो प्रथम भक्ति हम लोगों को प्राप्त है, हम लोगों का भी जीवन मंगलमय होगा। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कधो गति
नहीं होती मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। इसलिए चिंता हम लोगों को नहीं करनी है। सदगुरु बहुत बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों के हाथ को पकड़ लिए हैं ना, इसलिए छोर को पकड़े। छोर क्या है? सत्संग है। छोर को पकड़े रहिए, और छोर को पकड़े रहिएगा तो छोर को पकड़े रहे, बाल्टी दिए छोर पकड़े रहिएगा, बाल्टी के साथ पानी भी आएगी, हम लोग पी करके मस्त हो जाएंगे। इसलिए छोर को सत्संग, थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहिए, एक न एक दिन परम निर्वाण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का सत्संग शीला दीदी के द्वारा हो रहा, सुपाल बाबू के द्वारा हो रहा है। जिस भावना से, जिस श्रद्धा से सत्संग करवा रहे हैं, इनके मनोकामना को तो सदगुरु ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से। ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ गुरुदेव जानते हैं, सब कुछ गुरु के पास है, पाई अपने भाग। इनके पास सब कुछ है, जो चाहेंगे सो मिलेगा। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज के नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजे ना। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।